चलते चलते मोहन किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है। वो उठकर देखता है कि आखिर वो किस चीज से टकरा कर गिरा है। अरे, ये जमीन में क्या दबा हुआ है? चलो निकाल कर देखता हूँ, शायद कोई काम की चीज हो। मोहन ने अपने हाथों से मिट्टी हटाकर देखी तो उसे एक तिजोरी नजर आई। मोहन ने उस तिजोरी को जैसे ही खोला तो उसमें सोने चांदी के जेवर थे। किसी गांव में मोहन नाम का एक भिखारी रहा करता था। वो हर दिन एक कपड़े की झोली लेकर पूरे गांव में फिरता और गांव के लोगों से भीख मांगता था। मोहन शरीर से तो बिल्कुल तंदुरुस्त था, मगर उसे मेहनत मजदूरी नहीं होती थी। काश मुझे कहीं से खजाना मिल जाए तो मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, फिर मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। एक दिन बड़ी तेज बारिश होती है जो लगातार 2-3 दिन तक होती रहती है, जिस कारण मोहन भीख मांगने भी नहीं जा पाता। अजी सुनते हो, 3 दिन से घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर हम सब इसी तरह भूखे रहे तो हम सब मर जाएंगे। अरे तो मैं क्या करूं? इतनी बारिश में कौन मुझे भीख देगा? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं अब अपने बच्चों को इस तरह भूखा नहीं देख सकती। मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ ये तूफानी बारिश और दूसरी तरफ ये गरीबी, ये भूख। आप उन साधु बाबा के पास क्यों नहीं जाते जो जंगल में बनी एक झोपड़ी में रहते हैं? गांव वाले कहते हैं जो भी उनके पास जाता है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मुझे लगता है कि आपको वहां जाना चाहिए। ठीक है, मैं उन साधु बाबा के पास जरूर जाऊंगा। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। मोहन सुबह उठकर साधु बाबा से मिलने जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद मोहन जंगल में बनी साधु बाबा की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा आंखें बंद करके बैठे हुए थे। मोहन भी चुपचाप साधु बाबा के पास जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और मोहन से बोले, बोलो पुत्र, क्या बात है? इतनी बारिश के बाद इस जंगल में आने का क्या कारण है? बाबा, मैं एक भिखारी हूँ। मेरा नाम मोहन है और मेरा पूरा जीवन गरीबी में गुजरा है। फिर मोहन ने साधु बाबा को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। बाबा, मैं इस जीवन से तंग आ गया हूँ। आप मुझे थोड़ा धन दे दें तो मैं अपना जीवन अच्छे से गुजार लूंगा। अगर तुम्हें बिना मेहनत किए दौलत मिल गई तो तुम्हें उसकी कदर नहीं होगी। अच्छा जीवन गुजारने के लिए तुम मेहनत करो। मेहनत करके मैं कितना कमा लूंगा बाबा? मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया था बाबा। ठीक है, अगर तुम दौलत को ही खुशी और सुकून मानते हो तो तुम जाओ, धन दौलत तुम्हें मिल जाएगा। मोहन साधु बाबा को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर की ओर जा रहा होता है। चलते चलते मोहन किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है। वो उठकर देखता है कि आखिर वो किस चीज से टकरा कर गिरा है। अरे, ये जमीन में क्या दबा हुआ है? चलो निकाल कर देखता हूँ, शायद कोई काम की चीज हो। मोहन ने अपने हाथों से मिट्टी हटाकर देखी तो उसे एक तिजोरी नजर आई। मोहन ने उस तिजोरी को जैसे ही खोला तो उसमें सोने चांदी के जेवर थे। मोहन ये सब देखकर हैरान रह गया। अरे, इतना सारा धन!
ये तो चमत्कार हो गया। मोहन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मोहन उस तिजोरी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। अरे, आप तो जंगल में साधु बाबा से मिलने गए थे ना, तो ये तिजोरी कहाँ से लेकर आए? सविता, हम लोग अमीर हो गए हैं। ये खजाने से भरी हुई तिजोरी है। क्या? सच में? आप सच कह रहे हैं ना? पर ये सब हुआ कैसे? फिर मोहन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि साधु बाबा के पास जो भी जाता है उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हाँ सविता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। उस साधु बाबा के पास हर समस्या का समाधान होता है। और इस तरह एक भिखारी रातों रात करोड़पति बन गया। अब मोहन के पास एक बड़ी सी हवेली थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। जब मोहन गरीब था तो कोई उससे बात तक नहीं करता था, पर जब से वो अमीर हुआ तो हर कोई उसका दोस्त बन गया। पर मोहन के सभी दोस्त गलत आदतों में लगे हुए थे। वो जुआ खेलते और नशा करते थे। अपने बुरे दोस्तों का असर मोहन पर भी होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मोहन भी गलत चीजों का आदी होने लगा। वो नशा करके अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता और जुए में हार जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मोहन ने अपनी सारी दौलत जुए में लगा दी। फिर एक दिन वो भी आया जब मोहन ने अपनी हवेली भी जुए में लगा दी। और वो जुआ हार गया। मोहन की गलत आदतों के कारण वो अपने पूरे परिवार समेत रोड पर आ गया था। मैंने नशे के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और हम फिर से रोड पर आ गए। सविता, मेरा वो दोस्त जिनकी बातों में आकर मैं गलत आदतों में लग गया था, अब वो भी ऐसा हो गया है जैसे मुझे जानता तक नहीं है। मोहन के दोनों बच्चे अब अमीरी के आदी हो चुके थे और गरीबी अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पिताजी, हम अपनी हवेली वापस कब जाएंगे? मैं इस गंदे रोड पर बिल्कुल नहीं बैठूंगी। बेटी, अब वो हवेली हमारी नहीं रही, अब हमें रोड पर ही रहना होगा। मोहन की आंखों में बेबसी दिख रही थी। अब मोहन को फिर से भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि मोहन को तो कोई काम ही नहीं आता था और बिन मांगे जो धन मिला था उसको उसने बुरी चीजों में लगा दिया था। वैसे तो मोहन पहले भी भीख मांगता था, पर अब उसको ये काम किसी अकमान से कम नहीं लग रहा था। मुझे तो लोगों से अब भीख मांगते हुए भी शर्म आ रही है। कुछ समय पहले जो आदमी सेठ बना फिरता था, किसने सोचा था कि वो फिर से भीख मांगेगा। किशन यार, मेरे बच्चे भूखे हैं, 2 दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया। तू तो मेरा दोस्त है, मेरी थोड़ी मदद कर दे यार। अरे चल जा भिखारी, तुझ जैसे आदमी को कौन दोस्त बनाएगा? निकल जा यहाँ से। आज के बाद मुझे नजर आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मोहन और उसका परिवार बहुत दुखी रहने लगा था, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका था। साधु बाबा ने ठीक ही कहा था, सिर्फ धन से खुशी नहीं मिलती,
जो धन बिना मेहनत के मिले उसकी कदर भी नहीं होती। इस जीवन में हमें अपने आखिरी दम तक मेहनत करते रहना चाहिए और पैसों को सिर्फ जरूरत के वक्त ही खर्च करना चाहिए। अपने पति को इतना परेशान देखकर सविता मोहन से कहती है, मेरी बात माने और एक बार फिर से साधु बाबा के पास जाएं। वो ही हमें अब इस समस्या का कोई उपाय बता सकते हैं। मैं तो इतना लालची हो गया था कि मैंने उनसे जीवन का सुख मांगने के बजाय सिर्फ धन दौलत ही मांगा। अब मैं कैसे उनके सामने जाऊंगा? आप इतना परेशान मत होएं। आपको अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो गया है। देर से ही सही, लेकिन आपको समझ तो आया। ठीक है सविता, मैं बाबा के पास जरूर जाऊंगा। अपनी पत्नी की बात मानकर मोहन साधु बाबा के पास अगले दिन पहुंच जाता है। बाबा, सब खत्म हो गया। मेरे पास अब न धन रहा और न जीवन में सुख। मेरा वो दोस्त जो मेरे अमीर होने के बाद दिन रात मेरे साथ रहता था, अब वो मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया बाबा, सब कुछ खत्म हो गया। मोहन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि धन दौलत इंसान को सुख नहीं देती। अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख चाहिए तो तुम्हें उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी, जिससे तुम्हें धन भी मिलेगा और सुख भी। बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अब मैं समझ गया हूँ कि हर वो चीज जो बिना मेहनत के मिल जाए इंसान उसकी कदर नहीं करता और मेहनत करने में ही जीवन का सुख है। लेकिन अब मैं क्या करूं बाबा, मुझे कोई रास्ता बताइए। मोहन, इस जंगल में एक बंजर जमीन है जो काफी सालों से बिल्कुल बंजर पड़ी है। अगर तुम सच्चे मन से इस जमीन में मेहनत करो तो वो जमीन तुम्हें अच्छे फल और सब्जियां उगा कर देगी, जिससे तुम बाजार में बेचकर अपने घर और परिवार को अच्छे से चला सकते हो। बाबा, मैं उस जमीन पे खूब मेहनत करूंगा। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा बाबा। मोहन काफी जोश के साथ अपने घर की ओर वापस जाने लगा। और फिर अगले दिन से वो उस बंजर जमीन में खूब मेहनत करने लगा। पिताजी, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। आप धूप में काम करके थक गए होंगे ना? ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। कुछ महीनों बाद मोहन की मेहनत रंग ले आई और उसका बंजर खेत सब्जियों से भर गया था। सविता, देख रही हो ना तुम, हमारी मेहनत कितना अच्छा रंग लाई है। जो सुकून मेरे दिल को मेहनत करके मिला है, ऐसा सुकून मुझे कभी भी भीख मांगकर नहीं मिला। अब मैं जल्दी से इन सब्जियों को बाजार में बेच कर आता हूँ। ऐसा बोलकर मोहन बैलगाड़ी में सारी सब्जियां लेकर बाजार चला जाता है। मोहन की सब्जियां काफी ताजा और अच्छी थी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई और उसकी सारी सब्जियां बिक गईं। भगवान, देखो मेरी मेहनत की पहली कमाई। आज तो सारी सब्जियां भी बिक गईं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे पता चला कि पैसा मेहनत करने से कमाया जाता है और उस पैसे की इंसान कदर भी करता है। साधु बाबा ने ठीक ही कहा था कि मेहनत करने वाले को ही सुकून मिलता है। साधु बाबा ने हमारे लिए इतना किया है
तो हमें भी साधु बाबा के लिए कुछ करना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कल ही उनके पास जाऊंगा। मोहन, ये तुम अपनी मेहनत से मेरे लिए लाए हो, इसीलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बाबा, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपकी वजह से है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जिंदगी जीने का सही तरीका दिखाया। और इस तरह मोहन और उसका पूरा परिवार सम्मान के साथ बाकी का जीवन गुजारने लगा।